आज क्लास 12th के लिए भाव पल्लवन बताने जा रही हूँ। भाव विस्तार भी इसको बोलते हैं, क्लास 12th में आता है। जैसे 1 नंबर में हो गया, ये दिया है निकलने में, कौड़े की आग के ताप से दिल दिलाते चेहरों की प्रसन्नता अंधेरे में भी खनक जाती है। इसका अर्थ बताना होता है, तो इसका अर्थ इसमें दिया है, सर्दियों के मौसम में दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद लोग शाम को अलाव जलाकर उसकी गरमाई के चारों ओर बैठकर अपनी दिन भर की थकान उतारते हैं तथा वार्तालाप, हंसी मजाक, समस्याओं के समाधान आदि से उनके चेहरे पर अंधकार में भी छाई प्रसन्नता उनकी बोली से स्पष्ट हो जाती है। यह सुख आज के वैज्ञानिक युग में समाप्त हो गया है। इसका अर्थ यही है, कौड़े की आग के ताप से दिल दिलाते हैं। और नंबर 2 है, जानवरों से पीताब गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुक नहीं सकती। गेहूं का पौधा बढ़कर मनुष्य को प्रेरणा देता है कि निर्माण सदैव विकास की ओर जाता है। सृजन को अंधेरे बंद कमरों में बंद नहीं किया जा सकता। जैसे छोटे से दीपक की लौ दूर दूर तक प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार सृजन का प्रकाश फैलता ही जाता है। व्यक्ति का आचरणशील विवेक, मेहनत, ईमानदारी, आस्था, निष्ठा आदि गुण सृजन की यात्रा को आगे की ओर लाते हैं। आले में अंकुरित गेहूं के पौधे मनुष्य को यही प्रेरणा देता है। इसका यही होगा। और तीसरे में ये है, क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण है, भाव पल्लवन के लिए एक जरूर आता है, इम्पोर्टेंट भी है, कर लीजिएगा। अपने सारे उजाले को लेकर भी क्या वह सूर्य यशोधरा की उस वियोगी सूने दिल के निराशपूर्ण अंधकार को यत्किंचित भी दूर कर सकता है। गौतम ने यशोधरा को त्याग कर उनके हृदय को सूना कर दिया है तथा यशोधरा को अब प्रीतम के मिलने की भी आशा नहीं है। ऐसे सुख रूपी अंधकार से भरे हृदय को सूरज जो संस्कार के अंधकार को मिटाकर उजाले से भर देता है, यशोधरा के हृदय को सुख रूपी प्रकाश नहीं भर सकता। अर्थात सूर्य भी यशोधरा के सूने मन में प्रसन्नता का प्रकाश नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है। चौथे नंबर में आता है, इस कालकूट को पीकर भी यशोधरा नीलकंठ नहीं हुई। कैलाशवासी शंकर भी यह देखकर लज्जा के मारे सकुचा गए। इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ होगा, गौतम ने मानव के लिए चिर सुख का अमृत ढूंढने के लिए संसार को त्यागा था, तो यशोधरा के हिस्से में चिर वियोग का हलाहल आया। उस विष को पीकर भी यशोधरा नीलकंठा नहीं कहलाई। लेखक ने इस तुलना से यह स्पष्ट करना चाहा कि समुद्र मंथन से अमृत व विष निकला। भगवान शंकर ने देवताओं की भलाई के लिए विष का पान किया और नए गए, क्योंकि यशोधरा का त्याग भगवान शंकर के त्याग से बड़ा था। इसलिए बस इतने ही पढ़ लीजिएगा, मोस्ट भी है, सभी मोस्ट है, चारों और भी है, फिर देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है कि आपको क्वेश्चन नहीं ढूंढना पड़ता। जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करते हैं तो आ जाता है, इसलिए लाइक करना ना भूलें।